Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों यह वीडियो जो है अगला पार्ट है पर्यावरण जो है शिक्षण का। दोस्तों सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सेक्शन है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रमुख राज्यों के बारे में हम देखेंगे। आप जो है जूनियर लेवल का जो यूपी टेट देते हैं उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों सबसे पहले हम असम राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। असम एक पूर्वोत्तर राज्य है और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश की वजह से यहाँ के घर जो होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे खंभे पर बनाए जाते हैं। अब यही दोस्तों 10 से 12 फीट जो देता है, कभी कभी 3 से 3.5 मीटर आपको दे देगा। जब फीट में नहीं देगा तो कहेगा 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। कहाँ के घर? असम के घर। असम के घरों को बांस से बनाया जाता है। तो बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। दोस्तों टिम्बर का मतलब है कि घर बनाने वाला सामग्री, और गरीबों का टिम्बर जो है बांस है। और यही बांस जो होता है घास होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो मेलन गांव जो है एक गांव है, वह असम में है। असम में बिहू का त्यौहार भी मनाया जाता है और बिहू से पिछले दिनों की शाम को उरुका कहते हैं और भेला घर जलाया जाता है। दोस्तों बिहू का त्यौहार जो होता है यहाँ पे असम में बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहू नामक लोक नृत्य भी जो है असम का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बिहू के पिछले दिन जब शाम को हम जैसे होली हम लोग मनाते हैं तो होली के एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन करते हैं, वैसे बिहू से एक दिन पहले शाम को उरुका होता है और उस उरुका में भेला घर को ही जलाया जाता है। जैसे हम लोग होलिका दहन करते हैं तो वैसे भेला घर को जला देते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें असम में आपको याद रखना है। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा पीछे दोबारा इस टॉपिक को देखेंगे आप लोग। उसके बाद दोस्तों देखते हैं लेह लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का एक राज्य है। दोस्तों लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ के घरों की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेह लद्दाख में जो घर बनते हैं वहाँ के नीचे वाले घर में खिड़की होती ही नहीं है। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है, वहाँ पे जानवर को रखा जाता है, खिड़की नहीं बनाया जाता। हो सकता है बांस ओस के द्वारा रोका जाता हो। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग करते हैं और छतें दोस्तों समतल होती हैं। कभी भी लेह लद्दाख की छतें ढालू नहीं बनाई जाती हैं। लेह लद्दाख की छतें जो होती हैं वो प्लेन होती हैं, समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। दोस्तों उस पर मिट्टी व चूने की पुताई की जाती है। आप समझ सकते हैं कि लेह लद्दाख में जो है पत्थर पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ के पत्थर को काट के, जैसे ताजमहल पत्थर पे पत्थर रख के बना है, वैसे ही सेम टू सेम जैसे अकबर का किला इलाहाबाद वाला पत्थर पे पत्थर रख के बना है, वैसे लेह लद्दाख के सब घर जो है पत्थर पे पत्थर रख के बनते हैं। और जो छत बनता है वो पेड़ों के मोटे तने का बनता है और यहाँ की छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। दोस्तों यहाँ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान पथरीला मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। दोस्तों जैसे हम लोगों के यहाँ जिसे भूतिया इलाका कहते हैं, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, एकदम सुनसान एरिया, पथरीली एरिया जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, उसको यहाँ पर चांगपा घुमंतू लोग रहते हैं। दोस्तों जो एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। जो चांगथांग स्थान है, सुनसान भूतिया एरिया, पथरीली एरिया, वहाँ पे चांगपा घुमंतू लोग रहते हैं और ये एक खास तरह की बकरियां पालते हैं जिसके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर ऊन निकलती है, जिसका नाम है पश्मीना ऊन। और इस पश्मीना ऊन का प्रयोग करके दोस्तों बनता है पश्मीना शाल, जिसकी एक साल की कीमत लगभग 10 लाख के करीब होती है। दोस्तों केवल एक साल जो होता है वो 10 लाख की होती है। दोस्तों चांगपा अपना सामान जो है घोड़े व याक पर लाद कर घूमते रहते हैं। इनके जो टेंट होते हैं उनको रैबो कहते हैं। दोस्तों यह घुमंतू लोग होते हैं, चांगपा घुमंतू लोग होते हैं और जंगल वंगल में या पहाड़ी एरिया में कहीं भी यह अपना टेंट लगा लेते हैं और उस टेंट को हम रेबो कहते हैं। और रेबो के पास जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उसी के पास दोस्तों यह अपनी व्यवस्था करते हैं भेड़ बकरियों की। तो जहाँ पे भेड़ बकरियां की जगह बनाते हैं ये लोग,
उसे लेखा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उसे लेखा कहा जाता है। एक पश्मीना शाल जो होती है वह 6 स्वेटरों के बराबर गर्म करती है दोस्तों, इसीलिए इसकी कीमत 10 लाख होती है दोस्तों। एक पश्मीना शाल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। स्कीटोपुल गांव है जो लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहते हैं। तो आमाले किसे कहते हैं? अम्मा को। आवाले किसे कहते हैं? पापा को। यह यहाँ पर स्वागत को जूले जूले कहते हैं दोस्तों। जैसे आप कहेंगे स्वागतम स्वागतम, तो वहाँ पे लोग कहते हैं जूले जूले। यहाँ का तापमान जो होता है हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आ जाता है और उससे कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। चांगथांग जो है, अभी हमने बताया था चांगथांग मतलब एक सुनसान पथरीली इलाका। तो चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों, जो सुनसान हो, डरावना हो, ऐसे स्थान को हम चांगथांग कहते हैं। और यह चांगथांग का स्थान जो है लेह लद्दाख में है दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार। तो देखें बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, और यह मधुबनी नामक एक जिला जो है वह मधुबनी चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों व आंगन में चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों। दीवार पे बना दिए जाते हैं, घर के आंगन में बना दिए जाते हैं। और यह चित्र जो बनाए जाते हैं वह उसमें प्रयोग करते हैं हम पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं, नील का प्रयोग करते हैं, फूल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेड़ों आदि के रंगों का प्रयोग किया जाता है केवल रंग बनाने के लिए दोस्तों। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार में एक मुजफ्फरपुर जिला है, और इस मुजफ्फरपुर में एक गांव है जिसका नाम है बोचाह गांव। बहुत ही फेमस गांव है बोचाह गांव दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है कि यह मकान जो है असम का है कि उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि राजस्थान का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है मकान मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। तो दोस्तों यह मकान जो होगा वह असम का होगा। यह मकान दोस्तों कहाँ का होगा? असम का होगा। आपको पता होना चाहिए कि असम के जो भी मकान होते हैं उसके छत जो होते हैं वो ढालू होते हैं, लेकिन लद्दाख के छत हमेशा क्या होते हैं? समतल होते हैं दोस्तों। इन सब बारीक बातों का आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करिए और लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं। तो देखिए पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ऐसा पाया जाता है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तो दोस्तों ये ढालू छतें यहाँ पे नहीं होती हैं बल्कि समतल छतें होती हैं लेह लद्दाख में। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। तो सही है भाई, पत्थर का प्रयोग करके हम जो है मोटी दीवारें बनाते हैं और लकड़ी का क्या होता है? फर्श होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट बने ऊंचाई के घर होते हैं। तो यहाँ पे यही मामला गड़बड़ा दे रहा है। पत्थर के नहीं बने होते हैं बल्कि वह बने होते हैं बांस के। अगर यहाँ पे बांस लिखा होता तो सही हो जाता, पत्थर लिखने के कारण ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात ए, डी और ई ऑप्शन आपका क्या है? सही है दोस्तों। उसके बाद अगला जो है इसी में राज्य आएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में हम देखते हैं तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के मुक्तार गांव में अधिकतर परिवार बुनकर है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में अधिकतर परिवार बुनकर है दोस्तों, और यहाँ पे बुनाई होती है एक साड़ी की
जिसको पोचमपल्ली साड़ियाँ कहते हैं। और यह साड़ियाँ जो होती है दोस्तों पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम ही दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पोचमपल्ली ज़िले में बुनकर इतना ही अच्छी साड़ियाँ बुनते हैं कि यह दुनिया भर में प्रसिद्ध होता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में ही एक गांव है जिसका नाम आत्रेयपुरम गांव है। यहाँ पर आम के बाग हैं। यहाँ पर पके आमों का मामिड़ी तांड्रा यानी आम का पापड़ बनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में ही एक किला है जिसका नाम गोलकुंडा किला है। गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी में। 1518 से 1687 तक यहाँ पे एक राजा ने राज किया जिसका नाम कुतुब शाही सुल्तान था। औरंगजेब की फौज जो थी गोलकुंडा किला पे हमला करने आई थी और सुल्तान जो था अबुल हसन वो गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था दोस्तों। तो आपको पता है कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश में होने वाला लोक नृत्य है। पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियों की तरह ही कुल्लू शाल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई बहुत पसंद है। नल्ला मड़ा भी आंध्र प्रदेश में ही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो जम्मू में पक्के सीमेंट से बने मकान होते हैं दोस्तों। कश्मीर के हर गली में एक बेकरी मिलती है जहां पावरोटी बनती है, उस उद्योग को हम बेकरी कहते हैं। तो हर गली में आपको एक बेकरी मिल जाती है। कश्मीरी लोग अपनी रोटी घरों में नहीं बनाते हैं, यही बेकरी से दोस्तों यह क्या करते हैं खरीद लेते हैं। कभी भी कश्मीरी लोग अपने घर में जो है ज़्यादातर लोग खाना नहीं बनाते, रोटी नहीं बनाते, ये दुकान से ही बेकरी से ही खरीद लेते हैं क्योंकि हर गली में बेकरी मिलती है। श्रीनगर के घर कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे हाउस बोट। दोस्तों श्रीनगर कहिए चाहे जम्मू कश्मीर कहिए, यहाँ के जो घर होते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जो हाउस बोट होते हैं। बोट माने जहाज और हाउस माने घर और बोट माने पानी का जहाज। तो पानी के जहाज अर्थात पानी में बना हुआ जो घर होता है जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इसे हम हाउस बोट कहते हैं जो श्रीनगर में होता है। यहाँ पे बाहरी टूरिस्ट भी रहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है 80 फुट, लेकिन चौड़ाई 8 से 9 फुट ही होती है। इसकी छत जो होती है दोस्तों लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है इसकी छत में। इसमें एक खास डिजाइन के खत्म बंद हैं जो जिगना पजल जैसे दिखते हैं। यहाँ के पुराने घरों में बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियाँ लगी होती हैं जिन्हें हम हब कहते हैं। दोस्तों यहाँ के पुराने घर में बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियाँ लगी होती हैं, जैसे ये सारी खिड़कियाँ बाहर में लगी हैं, इनको हम हब कहते हैं। इस हब में हम आके क्या करते हैं बैठते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए लकड़ी के ढोंगे या लकड़ी के ढोंगे ये बोट की तरह ही दिखते हैं। ये डोंगे भी श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में तैरते रहते हैं। इन डोंगों में परिवार रहते हैं। ठीक है। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं घर। दीवारों पर मिट्टियों की पुताई और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें जो होती हैं ढलवा होती हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे बात आ गई जम्मू कश्मीर में जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। देखिए यहाँ पे स्लोप है, इधर यहाँ पर भी स्लोप है। तो जम्मू कश्मीर की जो छतें होती हैं वह ढालू होती हैं। और जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। कहवा का उत्पादन तो वैसे सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है और कहवा काफ़ी को कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले चाय को ही कहवा कहते हैं और इसमें इलायची और बादाम इत्यादि भी डाले जाते हैं। ठीक है। जबकि इलायची जो है एक मसाला है और मसाला सबसे ज़्यादा केरल में मिलता है, लेकिन जो है इलायची और बादाम भी इस चाय यानी कहवा वाले में ये लोग डलवाते थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो मनाली आ जाता है। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ भी बहुत बारिश होती है तथा बर्फ़ पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो देखते हैं। पोचमपल्ली, देखिए पोचमपल्ली नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों होगा। पोचमपल्ली एक गाँव है,
यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का यह क्या है? भाग है। इसके बाद हम अगले वीडियो से मिजोरम से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।